गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा है आप और आपका परिवार अच्छा होगा। मैं आज 10th के बच्चों को एक चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ के विषय में थोड़ी जानकारी दूंगा। विद्यार्थियों, मैं आज आपको राजनीतिक पार्टियों का अर्थ, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, वेरियस फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि राजनीतिक दल क्या क्या कार्य करते हैं, उनके विषय में थोड़ी जानकारी दूंगा। सबसे पहले राजनीतिक दल कहते कैसे हैं, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनके समान राजनीतिक उद्देश्य होते हैं और जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर द ग्रुप ऑफ पीपल विच हैव सम ऑब्जेक्ट एंड which do work to achieve their goals are called political parties. Political parties वैसे दो प्रकार की होती हैं। There are two kinds of political parties, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के दो प्रकार होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, और दूसरा होता है क्षेत्रीय या प्रादेशिक, यानी कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होता है और रीजनल राजनीतिक दल क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय है, कौन सा प्रादेशिक है, यह निर्णय चुनाव आयोग करता है, और चुनाव आयोग ही हमारे देश में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। अगर किसी व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाना है तो उसको चुनाव आयोग के पास अपना प्रार्थना पत्र देना होगा। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल ऐसे राजनीतिक दल को बोलते हैं जिसका प्रभाव पूरे देश में होता है। चाहे देश का कोई भी राज्य हो, उसका पूरे देश में प्रभाव होता है। और वर्तमान समय में भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। इन रिसेंट पीरियड देयर आर 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में 7 राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय हैं। उनके नाम हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, नंबर 3 है बहुजन समाज पार्टी, चौथा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाली, पांचवा है भारतीय साम्यवादी दल, छठा है भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, और सातवां है तृणमूल कांग्रेस। इसका प्रभाव पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी वाली। और 7 राजनीतिक दल हैं इस समय भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जिन्हें बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इसका आंसर बनेगा 7 पॉलिटिकल पार्टीज आर द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो मैंने नाम भी बताया आपको। दूसरा है रीजनल या प्रादेशिक राजनीतिक दल, उसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी कहते हैं। प्रादेशिक और क्षेत्रीय राजनीतिक दल ऐसे राजनीतिक दल को कहा जाता है जिसका प्रभाव पूरे देश में नहीं होता, या जिसका प्रभाव किसी एक या 1-2 राज्यों में होता है और उसका प्रभाव पूरे देश में नहीं होता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल, महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में डीएमके या एआईएडीएमके, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम। हर राज्य का अपना अपना क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। और मतलब सीधा सा अर्थ यही है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल का प्रभाव 1 या 2 राज्यों में होता है, उसका प्रभाव पूरे राष्ट्र में नहीं होता। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि राजनीतिक दल कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आंसर बनता है कि राजनीतिक दल लोगों का ऐसा समूह जिनके समान राजनीतिक उद्देश्य होते हैं और जो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। और राजनीतिक दल 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय और प्रादेशिक राजनीतिक दल। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। अब लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन दुनिया में या दुनिया के देशों में 3 प्रकार की दलीय प्रणाली पाई जाती है। उसको बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। उसको हिंदी में बोलते हैं एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। अब इनके अर्थ विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए।
एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक ही राजनीतिक दल होता है और दूसरा कोई राजनीतिक दल होता नहीं है। अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल होता भी है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे कि चीन में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है। उत्तरी कोरिया, उसमें भी एक दलीय व्यवस्था ही है। द्विदलीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं जिसमें दो राजनीतिक दल होते हैं। एक राजनीतिक दल सत्ता में होता है और दूसरा राजनीतिक दल विपक्ष में होता है। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि इन देशों में दो ही राजनीतिक दल हैं। एक दल सत्ता में होता है तो दूसरा दल विपक्ष में होता है। और तीसरा होता है मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, यानी कि बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल होते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि विश्व में लगभग कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है। इसका आंसर बनता है कि विश्व में तीन प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको राजनीतिक दलों के कुछ कार्य बताता हूँ। वेरियस फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। राजनीतिक दल विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो राजनीतिक दलों का कार्य है वो चुनाव लड़ना। सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और उनका उद्देश्य होता है वो चुनाव जीतें और वो विभिन्न क्षेत्रों से अपने राजनीतिक कैंडिडेट प्रतिनिधि खड़े करते हैं। और भारत में एक ऐसी निर्वाचन व्यवस्था है कि एक चुनाव क्षेत्र से एक ही कैंडिडेट जीता माना जाता है। जिसको सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही कैंडिडेट विजयी माना जाता है। राजनीतिक दल चुनावों से पहले जो अपनी पॉलिसीज़ होते हैं और अपने प्रोग्राम होते हैं उनको जनता को बताते हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो इन कार्यों को करेंगे, इन नीतियों को लागू करेंगे। तो ये भी नीतियों का निर्माण करना और अपने कार्यक्रमों को लोगों को बताना, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है राजनीतिक दलों का। राजनीतिक दलों का तीसरा प्रमुख कार्य होता है रन एंड मेकिंग गवर्नमेंट, यानी कि सरकार बनाना और सरकार चलाना। जो भी राजनीतिक दल बहुमत में होता है और जिसके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जीतते हैं वही राजनीतिक दल सरकार बनाता है और सरकार को चलाता भी है। मेकिंग लॉ, राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो कानूनों का निर्माण करता है और उन कानूनों के अनुसार फिर देश का शासन चलता है। मेकिंग व्यूज़ ऑफ ओपिनियन ऑफ पब्लिक, राजनीतिक दल जनमत का भी निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल रोल मतलब अपोजिशन की भी भूमिका निभाते हैं। वो विरोधी राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल सत्ता में नहीं होता वो विरोधी राजनीतिक दल की भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल सरकारी मशीनरी तक पहुंच भी जनता को बताते हैं कि भाई हम इन नीतियों को कार्य कर रहे हैं और ये है, फिर जनता को उनके विषय में जानकारी भी देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनके विषय में जानकारी दूंगा और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण और विशेषताएं भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैंने आपको राजनीतिक दलों का अर्थ, राजनीतिक दलों के प्रकार, विश्व में पाई जाने वाली दलीय व्यवस्था और राजनीतिक दलों के विभिन्न प्रकार के कार्य बताए। मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के विषय में आपको और जानकारी अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।